बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन इकराम, एक सवाल किया गया है अलीज़ा नाम के ताल्लुक़ से। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब, बच्ची का अलीज़ा नाम रखना कैसा है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, अलीज़ा अलिफ़ के साथ अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है अल्ज़, अलिफ़ के साथ अल्ज़, ये उससे लिया गया है। और अरबी ज़ुबान में अल्ज़ के माना आते हैं बेचैन होना, मुस्तरिब होना। तो माना का लिहाज करते हुए बच्ची का हम ये नाम तजवीज़ नहीं कर सकते। और अलीज़ा आइन के साथ, क्योंकि बाज़ हज़रात हमारे अलीज़ा को जो है आइन के साथ भी लिखते हैं, तो अलीज़ा आइन के साथ ये लुग़त की किताबों के अंदर कहीं भी मज़कूर नहीं है। अलबत्ता अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ अल्ज़ है और इसके माना आते हैं घबराने और डरने के और माइल होने के। तो इस तलफ़्फ़ुज़ के साथ भी बच्ची का ये नाम रखना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसके माना बिल्कुल भी मुनासिब मालूम नहीं होते। और बाज़ हज़रात कहते हैं कि अलीज़ा नाम की जो है एक सहाबिया गुजरी है, यानी एक सहाबिया का नाम अलीज़ा है। तो ये बात बेबुनियाद है और बेअसल बात है। अलीज़ा नाम की कोई सहाबिया नहीं गुजरी है। अगर अलीज़ा किसी सहाबिया का नाम होता तो फिर तो बिला डाउट और बिला तरद्दुद हम अपनी बच्ची का अलीज़ा नाम रख सकते थे और माना की तरफ नज़र करने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। जबकि सही बात यह है कि अलीज़ा किसी सहाबिया का नाम नहीं है। ये बेबुनियाद और बेअसल बात है। तो दोनों तरह से हम अपनी बच्ची का ये नाम नहीं रख सकते, अलीज़ा आइन के साथ और अलीज़ा अलिफ के साथ। दोनों तरह से हम अपनी बच्ची का ये नाम नहीं रख सकते, क्योंकि इसके माना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इसके माना है, अलीज़ा के माना है घबराने और डरने के, और बेचैन होना, मुस्तरिब होना। ये सारे माना जो है अलीज़ा नाम के माना है। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि अच्छे नाम का बच्चे के ऊपर अच्छा असर होता है और बुरे नाम का बुरा असर होता है। तो अलीज़ा के बजाय आप सहाबियात के नामों में से जो है किसी एक नाम का इंतखाब कर लीजिए। सहाबियात के नामों के ताल्लुक़ से हमारे इस चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई है, आप उन वीडियो को जा करके देख सकते हैं, या फिर अच्छे माना वाला कोई इस्लामी नाम तजवीज़ कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत और शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।